हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। मैं हूं मुमताज़ एंड आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं मनी मैनेजमेंट के बारे में। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो 2025 में विदेश जा रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए, उनके सामने जो सबसे बड़ा हर्डल है वो ये है कि हम मनी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि फॉरेन करेंसी, फॉरेक्स एक्सचेंज और खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस, इन सब के लिए आपको मनी मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा जाने से पहले। इंडिया में तो आप रुपीज में काम करते हैं, बट जब आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पे वहाँ की करेंसी यूज होगी, इंडियन रुपीज का कोई वहाँ पे यूज होता नहीं है। तो इस केस में आप किस तरीके से करेंसी अपनी कैरी कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, ट्यूशन फी आप किस तरीके से पे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। अगर आप भी एमबीबीएस करने बाहर जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। इन वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। सबसे पहला और कॉमन सवाल जो बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैम हम ट्यूशन फीस कैसे पे कर सकते हैं, क्योंकि जो ह्यूज अमाउंट होता है वो आपका फर्स्ट ईयर का होता है, उसमें आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेस, ये सारा अमाउंट होता है जो ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे दो केस होते हैं, एक तो बच्चा अपना पैसा खुद लेकर जा सकता है, दूसरा आप यूनिवर्सिटी अकाउंट में पे कर सकते हैं। मैं जनरली ये बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि फर्स्ट ईयर में आप अकाउंट में पैसे सबमिट कर दो कॉलेज के, क्योंकि पहली बार आप बाहर जा रहे हो, यू नेवर नो कि किस तरीके की चीज़ें वहाँ पे होंगी। जब आप फर्स्ट ईयर में वहाँ चले जाएंगे, पढ़ लेंगे, सेकंड ईयर ऑनवर्ड तो फिर आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती है। बट फर्स्ट ईयर में अगर आप अमाउंट डायरेक्ट कॉलेज में जमा कर दोगे तो इस केस में आपको भी टेंशन नहीं होती है, आपका मनी भी सेफ होता है, और तीसरा पेरेंट्स का भी कंसर्न नहीं होता है कि बच्चे के पास अमाउंट भी है, कहीं वो गुम ना कर दे। तो ये सारी जो आपकी परेशानियां वो खत्म हो जाती हैं। बट अगर फिर भी आपकी ये चॉइस है कि आपको अमाउंट अपने साथ लेकर जाना है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है अपने पैसों का। आप जाएंगे, जाने के बाद आपका कॉलेज में ही फीस सबमिशन वगैरह सब हो जाता है और आपको रिसिप्ट मिल जाती है। तो ये केस हो गया ट्यूशन फीस से लेके। अब दूसरी बात करते हैं कि आपके पर्सनल एक्सपेंसेस किस तरीके से होंगे, आपके जो रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं उनमें आप किस तरीके से मनी मैनेजमेंट करेंगे। ट्रांजैक्शंस के आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके पास होता है फॉरेक्स कार्ड का। फॉरेक्स कार्ड एक प्रीपेड इंटरनेशनल कार्ड होता है जिसमें आप इंडिया से ही पहले ही अमाउंट ऐड करवा सकते हैं, जितना भी अमाउंट आपको उसमें ऐड करवाना है। फॉरेक्स कार्ड यूज करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि यहाँ पे करेंसी लॉक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 USD की रेट 87 चल रही है और अगर आपने कार्ड में 87 के अकॉर्डिंग अमाउंट ऐड करवाया है, तो आप जब भी स्पेंड करेंगे वो 87 के अकॉर्डिंग ही आपका स्पेंड होगा। तो जो भी अमाउंट ऐड हुआ है उसके बाद करेंसी ऊपर नीचे हो रही है उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो एक ये बड़ा बेनिफिट होता है। दूसरी बात, आपको कैश नहीं कैरी करना पड़ेगा, एक सेफ ऑप्शन होता है। तीसरी बात, डाउट ये होती है बच्चों को कि मैम अगर हमारा कार्ड गुम हो गया तो उसमें हम क्या करेंगे। अगर आपका कार्ड गुम हो गया तो आप उसको ब्लॉक भी करवा सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं। जस्ट फॉर योर बैकअप आप फॉरेक्स कार्ड अपना बनवा सकते हैं, ताकि जैसे आप उस कंट्री में पहुंचे तो आपको करेंसी को लेके परेशान ना होना पड़े। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बट एक बेटर ऑप्शन होता है फॉरेक्स कार्ड का। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप कैश कैरी कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि कैश हम किस तरीके से कैरी करेंगे, हमें कहाँ से कैश मिलेगा। देखो, आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप मनी एक्सचेंजर से कैश ले सकते हैं। इंडियन रुपीज आप लेकर जाइए और जहाँ की भी आपको करेंसी लेनी है वहाँ की करेंसी आप उनसे चेंज करवा सकते हैं। इन केस आपको उस कंट्री की करेंसी नहीं मिल रही है तो आप यूएस डॉलर ले लो, क्योंकि यूएस डॉलर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं। हर एयरपोर्ट पे आपको मनी एक्सचेंजर मिल जाएंगे। जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ जाके अगर आप यूएस डॉलर चेंज करवाओगे तो आपको वहाँ की लोकल करेंसी मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप बैंक से चेंज करवा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है कि आप एयरपोर्ट पे भी जाके मनी एक्सचेंज कर सकते हैं। मान लो आपके नियर बाय कोई भी मनी एक्सचेंजर नहीं है तो उस केस में आपको जो भी अमाउंट चेंज करवाना है वो आप एयरपोर्ट पे डायरेक्टली करवा लो। बट जो फर्क होता है वो ये होता है कि एयरपोर्ट पे थोड़ा कॉस्टली पड़ता है एज कम्पेयर टू मनी एक्सचेंजर। बाकी अवेलेबिलिटी आपको एयरपोर्ट पे भी मिल जाती है। आपको अपने साथ कैश कैरी करना है, क्योंकि देखो जब आप एयरपोर्ट के अंदर जाओगे तो हो सकता है कि अंदर जाने के बाद आपको चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो, इमरजेंसी के लिए आपको कैश रखना पड़ता है। और फर्स्ट टाइम जब बच्चे जाते हैं तो मैं बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि आप कम से कम $500 अपना लेके जाइए, ताकि आपके वहाँ पे जाके जो भी एक्सपेंसेस होंगे उनको बियर करने के लिए आपके पास एक अमाउंट हो। बट 500 USD इज मोर देन इनफ अपने एक्सपेंसेस के लिए। वहाँ जाने के बाद फिर आपका वहाँ पे बैंक अकाउंट वगैरह खुल जाता है तो वो सब कुछ बाद में चीज़ें हो जाती हैं। बट जब आप पहली बार जा रहे हैं तो $500 आप ले लो और उनको चेंज करवा लेना जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ की लोकल करेंसी में। तीसरा ऑप्शन होता है इंटरनेशनल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का। जब आप अकाउंट खुलवाते हो बैंक में तो आपको बैंक से ATM कार्ड मिलता है। बहुत सारे ATM कार्ड ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ इंडिया में वैलिड होते हैं, वो बाहर नहीं चलते हैं। एंड अगर आपको इंटरनेशनल कार्ड चाहिए तो या तो वो आपको एक्टिवेट करवाना पड़ता है या फिर वो बनता ही अलग है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होना चाहिए, जस्ट फॉर द सेफर साइड। जब आप इंटरनेशनल डेबिट कार्ड यूज़ करते हो ना, तो उस केस में आपका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा लगता है। फॉरेन ट्रांजेक्शन चार्ज होते हैं वो यूजुअली हाई होते हैं, तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए आपको रखना है, जब तक यूज़ ना हो तब तक ना करिए। बट अगर इन केस कुछ ऐसी चीज़ें आ गई आपके सामने कि वो आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन हो। ये 3 ऐसे ऑप्शन है जो कि आपको सेफर साइड लेकर जाएंगे। आप फॉरेक्स कार्ड ले लो, कैश अपना आपको लेकर जाना है एटलीस्ट $500। आप इंटरनेशनल डेबिट कार्ड यहाँ से लेकर जाओ, और जब आप उस कंट्री में पहुँच जाओगे जहाँ से भी आपको MBBS करनी है, तो जिसके भी आप थ्रू जाओगे, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर रहता है, वो आपको वहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवा के देता है। जब वहाँ पे आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा तो आपके पेरेंट्स भी इजिली आपको मनी वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वहाँ जाने के बाद भी आपको इशू नहीं आता है। बट जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया ये इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का डाउट होता है कि मैम अगर हमें पहले से ही कुछ यहाँ से लेकर जाना हो तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको अपना बजटिंग और आपको अपने एक्सपेंस ट्रैक करने पड़ेंगे। जब बच्चा बाहर जाता है तो फर्स्ट ईयर में बहुत एक्साइटेड होता है, और इसी एक्साइटमेंट के चक्कर में उनका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है। देखो, आपको वहाँ पे 6 साल रहना है, अगर आप फर्स्ट ईयर में ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर दोगे तो उसके बाद क्या होता है ना, हमें चीज़ों को बैलेंस करने में टाइम लग जाता है। जब भी हम कोई कोर्स देखते हैं तो हम अपने माइंड में एक बजट लेकर चलते हैं कि हमारे 24 लाख 25 लाख या फिर 30 लाख में MBBS हो जाएगी। बट जो आपको बजट बताया जा रहा है, इसके अलावा आपके पर्सनल एक्सपेंसेस भी होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस लेके चलता है 5 लाख, बट वहाँ जाने के बाद वो ओवर एक्साइटमेंट इतनी होती है कि वो कुछ भी खरीद लेते हैं, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, यहाँ घूमने चले गए। आप एक्सप्लोर करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको अपना बजट का भी ध्यान रखना है। तो आपको ये ट्रैक करना है कि आपका क्या एक्सपेंस था 1 महीने का और आपने कितना करा है, और आपको कितना और रिक्वायर्ड है। अगर कम एक्सपेंस आप कर रहे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उस हिसाब से भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मनी मैनेजमेंट। मैंने कोशिश करी है कि सारे पॉइंट्स मैं कवर कर लूँ, बट अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है कि हमें किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, तो जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है आप उस पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आपको MBBS इन अब्रॉड की कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.inshoreeducation.com पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।